नगर पालिका परिषद रसड़ा के नगर सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठ रूप के सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठ रूप से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। इस समय जनपद बलिया के आदर्श नगर पालिका परिषद रसड़ा से खबर निकल के आ रही है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सभासदों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम स्थानीय गांधी पार्क में शुक्रवार के दिन संपन्न हुआ। उप जिलाधिकारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष व 25 वार्डों के सभासदों को गोपनीयता शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कुमार शंकर सिंह मौजूद रहे और अपने इसी के साथ अपने संबोधन में ये भी कहा कि मैं रसड़ा का चौमुखी विकास करूंगा। आइए हमारे बीच हैं उमा शंकर सिंह और विनय जायसवाल, तमाम लोग। आइए हम बात करते हैं। फिलहाल वीडियो में आप बने रहें। नगर पालिका परिषद रसड़ा के नगर सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। नगर पालिका परिषद रसड़ा के सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। विकास के लिए सरकार का पूरा सहयोग लेंगे और लेकर के नगर पालिका परिषद एक बेहतर और एक विकसित और स्वच्छ नगर पालिका स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें खासतौर पर बसपा की, तो ये माना जाएगा कि बसपा कहीं न कहीं पीछे हो जाती है चुनाव में, लगातार लोकसभा या विधानसभा में। क्या आप ये मानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से बसपा का प्रदर्शन रहा, कहीं न कहीं एक ऑक्सीजन मिला उसको नगर निकाय चुनाव? हाँ, बेहतर आपकी बात से हम सहमत हैं। आप यहीं बगल में देख लीजिए, हम जहाँ खड़े हैं आप इसी सीट को देख लीजिए, जहाँ हमने चुनाव ही नहीं जीता, बल्कि जितना हमारा विपक्ष जितना वोट यहाँ से विपक्ष को मिला था उतने वोट से हम चुनाव जीते। यानी लगभग जितना वोट पोल हुआ था इसका 65% वोट हमें मिला और 35% में बाकी सब लोग थे। कुछ जगहों पे हमें 85% यहाँ वोट मिला है एक वार्ड में।
तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी संजीवनी है। आप बगल में मऊ देख लीजिए, मऊ में जहाँ से हमेशा हालांकि पिछला भी चेयरमैन हमारे थे, लेकिन वो चेयरमैन चले गए समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी ने एक अपना डमी कैंडिडेट उतारी कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर चुनाव जीत जाए, लेकिन वहाँ पे हमारे मेंबर को लोगों ने 45,000 से चुनाव जिताया है। अभी आप देख लीजिए जो संजीवनी का नाम ले रहे हैं, अभी आप सहारनपुर का मैं आपको याद दिलाऊंगा, सहारनपुर में जहाँ मेरा कैंडिडेट नगर निगम के 1,75,000 वोट पा रहा है, वहीं पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 19,000 वोट पा रहा है। और जबकि माननीय अखिलेश जी 2 बार वहाँ पे जा करके जनसभा की है, 2 बार उन्होंने जाके जनसभा किया। पहली वो नगर निगम की सीट है जहाँ पे माननीय अखिलेश जी 2 बार गए हैं अपने कैंडिडेट के लिए, वहाँ वो वोट 19,000 पा रहे हैं और हम 2.25 लाख पा रहे हैं। निश्चित रूप से आप आगरा में देखे होंगे, आगरा में हम लगातार 6 राउंड तक हम 22,000 से बढ़त बनाए हुए थे। अचानक कहीं न कहीं से सरकार की उस तरह की मतलब जो सरकारी तंत्र है, कहीं न कहीं वहाँ पे विश्वासघात करके तो नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से बसपा ने जो है वो फाइट किया, वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा के उम्मीदवार हो, हर जगह हर सीटों पर जहां पर भी बीएसपी के उम्मीदवार थे उन्होंने फाइट किया। तो ये जो एक ब्लेम लगता था बीएसपी के ऊपर कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या आपको लगता है कि ये ब्लेम जो है कहीं न कहीं खत्म हुआ? ये तो देखिए मैं K1 से कहता हूँ और कई बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक होता है ना कि जो जिस जाती रही भावना जैसी हरी मूरत की देखी वैसी, क्योंकि यह आरोप माननीय अखिलेश जी हमेशा लगाते हैं, इसलिए कि अखिलेश जी खुद भी टीम है और इसका एग्जाम्पल देकर के मैं कई बार बताया हूँ। अभी आप बताइए, यहाँ पे अखिलेश जी ने रसना में ही पूरी कोशिश किया उन्होंने कि बसपा न जीत नहीं पाए। नतीजा क्या था कि उनके कैंडिडेट को 64 वोट मिला, 64। हम जहाँ 13,000 वोट लगभग पा रहे हैं, उनके कैंडिडेट को 64 वोट मिला। आप मऊ में देख लीजिए, मैं सहारनपुर की बात किया, वहाँ भी 2 बार गए और वहाँ पर चूँकि हमारे पार्टी में इमरान मसूद जी आए हुए हैं, उनकी मिसद चुनाव लड़ी थी, उनको हराने के लिए 2 बार गए, लेकिन वहाँ की जनता तो ये तो काम केवल बी टीम असली काम वो करते हैं। और इसका उदाहरण सीधा है कि अगर बी टीम अगर हम वो नहीं है तो आप बताइए 2017 से उनके खिलाफ जब सरकार भाजपा की आई, कई से ऐसे मामले थे जो उच्च स्तरीय जाँच के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, CBI ED कई ऐसे मामले थे अखिलेश जी के खिलाफ। तो अब बताइए बी टीम हम हैं। अब आप वही देखिए, जिस केस में यादव सिंह महीनों सालों जेल में रह के आए हैं, उसी केस में उतने ही के भागीदार माननीय राम गोपाल जी के परिवार के लोग भी इन्वॉल्व हैं। एक आदमी कहीं सुना आपने? तो ये सब कहने के लिए है, क्योंकि हम लोग बोलते कम हैं, ये लोग माइक पे और मीडिया के माध्यम से बार बार बोलते रहते हैं। मैं तो एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ कि आप हमको बताइए, हमको एक उदाहरण दीजिए कहीं। हम अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी हमारी हमको कहती है, आजमगढ़ में हम जब चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम बी टीम है। और आप बताइए, हम कैंडिडेट न लड़ाएं तो हम ए टीम हैं और हम बी टीम हो जाते हैं। हमारा कैंडिडेट, वो कैंडिडेट हम लोकसभा के उपचुनाव में लड़ाए थे, जो कैंडिडेट हमारा जब माननीय अखिलेश जी CM थे उस समय माननीय तो क्या नगर निकाय चुनाव में जो संजीवनी आपको मिली है, इसका असर क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? बेहतर देखिए, अब लोगों का झुकाव अभी से आज ही से लोगों का जिस तरह से अट्रैक्शन, लोग लोकसभा लड़ने के लिए इच्छुक, लोग अपने यहाँ कार्यक्रमों में बुलाना, लोग मैंने इतनी अब वो दिख जाता है, वो लोगों में दिखने लगता है कि अब वो हमारे पास फिर हमारे जो मूल वोटर थे हमारे पास, और जो लोग हमारी सरकार का जो कार्यकाल याद कर रहे हैं, और वो सब लोग बेहतर, और वो लोग सब लोग मान के चल रहे हैं कि बीजेपी का कोई बेहतर विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है। ये सोच करके लोग हमारे पास आ रहे हैं और निश्चित रूप से हम 2024 में बेहतर रिजल्ट देंगे। नए संसद यानी नया मंदिर संसद का जो तैयार हुआ है, 28 तारीख को PM मोदी जो है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मायावती ने उसका समर्थन किया है, उनका कहना है कि जिसने बनाया है वो उद्घाटन भी कर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? भाई, मैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इस बात के लिए कहूँगा आपके माध्यम से कि आप ये शब्द बोल करके विरोध कर रहे हैं कि एक आदिवासी महिला से क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो क्या उस दिन जिस दिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उस समय उनको नहीं चाहिए था कि इसको हम लोग सर्वसम्मति से नेता चुन दें, देश का प्रथम नागरिक चुन दें? क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया? क्यों समाजवादी पार्टी उनको समर्थन की? उनको समाजवादी पार्टी समर्थन की कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति न बनने पाए, और आज उन्हीं के नाम को लेकर के मार्केट पे आ रहे हैं। जनता सब समझ रही है उनको जो है। तो ये संसद का विरोध है या आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति मुर्मू है उनका विरोध? नहीं, ये कोई विरोध नहीं है, इनके पास कोई इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। इस चीज़ को आप बताइए, अब जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में जिस चीज़ का निर्माण कराया हो, क्या उसके उद्घाटन करने का भी हक नहीं है? और मैं कह रहा हूं कि जिस चीज़ को आप मोहरा बना रहे हैं, उनके चयन में आपने क्यों नहीं उनका समर्थन किया? वो निर्विरोध हो जाती, पूरे विश्व में नाम होता कि भारत के लोकतंत्र में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया, सारे दलों ने एक आदिवासी महिला को मान लिया। तो उस समय तो कहाँ थे?
तो इसलिए अब इनकी जब से माननीय बहन जी ने इस बात को बताया है तब से सभी के जबान पर ताले लग गए हैं। बहन जी कहें कि करने और कथने में दोनों में महसूस अंतर समझो, सब कुछ बोला करो, और विरोध का एक दायरा होता है कि हमें कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं विरोध करना है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो नए संसद भवन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो लड़ाई है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिदृश्य को साफ करती है कि यूपीए के साथ कौन और एनडीए के साथ कौन? ये देखिए, ये कहीं नहीं है, यहाँ पे अभी क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अब लग रहा है कि बसपा जो है वो भाजपा के साथ आएगी। नहीं, कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा रही। कांग्रेस तो अभी भाई कांग्रेस का तो कहीं कुछ है ही नहीं है। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। अभी तो देखिए जितने लोग उसमें समर्थन कर रहे हैं, अभी तो उसमें 90% सारे लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अभी पहले आगे बढ़ने दीजिए, वो तो ऐसा सब फोड़ेंगे आपस में, उसमें सारे लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल बैठे हैं। केजरीवाल जी अलग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारे नीतीश कुमार जी अलग बैठे हुए हैं, ममता जी अलग बैठी हुई हैं, सारे लोग तो अलग बैठे हुए हैं। तो अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी भी चुप रहे भाई। अब तो मान लीजिए पिताजी नहीं है तो अखिलेश जी भी सोचेंगे कि चलिए 3-4 दल मेरे साथ हो जाएंगे, भाई उनके रिलेटिव हैं माननीय लालू जी, तो सोचेंगे कि समर्थन कर देंगे तो हम ही को मान लेंगे। तो ये लोग तो अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भाई, आखिर में गठबंधन ये लोग एक साथ क्यों नहीं बना रहे? सब लोग अपना अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार खड़ा करना है तो ये लोग पहले अपना तो तय कर लें कि इनका नेता कौन होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।